जय हिंद। तो आज हम लोग समझेंगे रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल ज्वाइंट, रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या है, हमारा हर एक ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन कितना होता है, रेंज ऑफ मोशन को हम लोग किस चीज से नापते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ये सारी बातें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारा नॉर्मल ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। रेंज ऑफ मोशन का उपयोग हम लोग कब करते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो रेंज ऑफ मोशन का उपयोग कब करते हैं, जो हमारे। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हमारा हर एक ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन कितना होता है। अब उसके बाद से हम लोग समझेंगे कि जो हमारा रेंज ऑफ मोशन होता है उसको हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक। देखिए रेंज ऑफ मोशन, ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ज्वाइंट क्या होता है। देखिए ज्वाइंट क्या होता है, जहां पे दो या दो से अधिक बोन आकर मिलती है, माने जहां पे दो या दो से अधिक हड्डी आकर जुड़ती है, उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे हो गया हमारा रेडियस, यहाँ पे अल्ना, ठीक है। यहाँ का जो हमारा ह्यूमरस, ये देखिए यहाँ पे आके मिला तो देखिए हमारा बन गया एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। तो रेंज मूवमेंट वहीं पे होगा जहां पे हमारा कोई ज्वाइंट है। देखिए मूवमेंट वहीं पे होता है जहां पे ज्वाइंट है। और ज्वाइंट क्या होता है, तो ज्वाइंट वहीं पे बनेगा जहां पे दो या दो से अधिक बोन आकर मिलती हो। तो हमेशा याद रखिएगा ज्वाइंट के पास ही मूवमेंट होता है। अच्छा बताइए यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है तो यहाँ पे क्यों नहीं फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाता है। देखिए अब मान जी यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट है, यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट है, तो एल्बो का ई हो गया मूवमेंट और ई हो गया शोल्डर का मूवमेंट। अब ये बताइए कि इसको हम बेंड कर ले और कहे यहाँ पे बीच में से जो ह्यूमरस का बीच है शाफ्ट, और कहे उस शाफ्ट को घुमा देने के लिए, तो घूम जाएगा शाफ्ट? घूमेगा नहीं, घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो जहां ज्वाइंट होगा वहां पे मूवमेंट होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बेसिक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन जो होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स में, या आप सेकेंड ईयर में एक्सरसाइज थेरेपी में भी इसको पढ़ते होंगे। देखिए जो रेंज ऑफ मोशन होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं गोनियोमीटर से। गोनियोमीटर जो होता है स्केल जैसा होता है, इसी को हम लोग गोनियोमीटर बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए ऐसे आप लोग समझिए, जैसे आप रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कोई भी ज्वाइंट बिना किसी रुकावट के कितना डिग्री तक घूम सकता है, कितना डिग्री तक है जो मूवमेंट कर सकता है। देखिए रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कोई भी ज्वाइंट को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दर्द के किस रेंज तक जो है मूवमेंट कर सकता है, उसी को हम लोग रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। तो हमेशा रेंज ऑफ मोशन कोई आपसे पूछे तो बताइएगा कोई भी ज्वाइंट बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दर्द के कितने डिग्री तक जो है मूवमेंट कर सकता है, उसी को हम लोग रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। मैंने समान, ठीक है। जैसे मान जी हमारा एल्बो हो गया, हमको एल्बो ज्वाइंट का फ्लेक्शन करना है, तो देखिए ये जो फ्लेक्शन हो रहा है, देखिए ये बिना किसी दर्द के, बिना किसी रुकावट के यहाँ तक हमारा फ्लेक्शन हो रहा है। इससे जब हम जबरदस्ती करके इसको और सटाएंगे तो क्या होगा, इसमें दर्द होने लगेगा, तो इसको हम रेंज ऑफ मोशन में नहीं रखेंगे। रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कोई भी ज्वाइंट बिना किसी दर्द के, बिना किसी रुकावट के कितने डिग्री तक जो है घूम सकता है, उसी को हम लोग रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। तो हमारे भगवान ने हर एक ज्वाइंट का अलग अलग रेंज ऑफ मोशन है। अब हम लोग समझते हैं पहला। देखिए जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले अपर लिम्ब। अपर लिम्ब, इसको हम लोग अपर लिम्ब बोलते हैं। ये क्या है, अपर लिम्ब है। दोनों जो हमारे हाथ है, हाथ, ये क्या है, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं, तो 64 बोन होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक अपर लिम्ब आता है, जो खाने पीने में सहायता करता हो, ब्रश करने में सहायता करता हो, फेस वॉश करने में सहायता करता हो, उसी को हम लोग अपर लिम्ब कहते हैं। लोअर लिम्ब जो चलने फिरने में सहायता करता है उसको हम लोग लोअर लिम्ब कहते हैं। लोअर लिम्ब में 62 बोन पाए जाते हैं। देखिए हम लोग इसलिए बताते रहे कितना लोगों का जो है बेसिक कमजोर है, तो उन लोगों का बेसिक कमजोर ना रहे। तो अब हम लोग समझते हैं शोल्डर। देखिए शोल्डर ज्वाइंट है वो अपर लिम्ब का बहुत बड़ा, अपर लिम्ब का सबसे पहला ज्वाइंट है। देखिए शोल्डर ज्वाइंट है ये अपर लिम्ब का, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर ज्वाइंट। यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर ज्वाइंट। देखिए जो शोल्डर ज्वाइंट है ये जो है स्केपुला और ह्यूमरस के मिलने से बनता है। जो स्केपुला यहाँ पे हमारा पोस्टेरियर लेटरल एस्पेक्ट पर हमारा स्केपुला है, और यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस के मिलने से ज्वाइंट बनता है जिसका नाम है शोल्डर ज्वाइंट।
देखिए शोल्डर ज्वाइंट में जो फ्लेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। देखिए फ्लेक्शन ऐसे ही होता है। ये हमारा शोल्डर का जो मूवमेंट है, इसको हम लोग बंद कर लेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। तो इस शोल्डर का जो है फ्लेक्शन है, ठीक है। ये जो है शोल्डर का एक्सटेंशन है। देखिए इस शोल्डर का ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है, ठीक है। इस शोल्डर का फ्लेक्शन है, दोनों शोल्डर का फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन का जो रेंज होता है आप लोग देखिए, रेंज कहाँ तक होता है? देखिए ये रेंज कहाँ तक है? 180 डिग्री तक है। देखिए ये देखिए, सबसे पहले आप लोग तो 9वीं क्लास में 2-3 क्लास में पढ़े होंगे डिग्री कैसे नापते हैं। वो कंपास रहता है उसी से नापते हैं, ठीक है। वैसे ही कंपास के हिसाब से वो गोनियोमीटर रहता है, उसी से हम लोग नापते। देखिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। तो जो हमारा नॉर्मल फ्लेक्शन का रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 180 डिग्री। कितना होता है? तो 0 से लेके 180 डिग्री जो होता है हमारा शोल्डर का फ्लेक्शन का रेंज होता है, ठीक है। आप लोग तो पढ़े होंगे जो देखिए ये कितना डिग्री है, आप लोग देख के नहीं बता सकते, 90 डिग्री है। तो हमारा जो शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ से ये हमारा फ्लेक्शन 180 डिग्री तक हो रहा है, इसको बोलेंगे 90। और ऊपर चल जाएगा तो 180, और ऊपर चल जाएगा तो हाइपर फ्लेक्शन हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं है। जो शोल्डर का फ्लेक्शन का रेंज होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। अब देखिए शोल्डर का एक्सटेंशन, फ्लेक्शन करा दिए, अब एक्सटेंशन एक्सटेंशन जो होता है वो 0 से 60 डिग्री के बीच होता है। देखिए इस शोल्डर का जो है एक्सटेंशन है, दोनों शोल्डर का एक्सटेंशन ऐसे होता है। तो इस शोल्डर का एक्सटेंशन का रेंज होता है 0 से 60 डिग्री के बीच होता है। फ्लेक्शन का रेंज 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। आप लोग को रेंज ऑफ मोशन याद है तो आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से। रेंज है हमारे ज्वाइंट का, वो देखिए वो घट बढ़ सकता है, थोड़ा सा घट सकता है, बढ़ सकता है। आपसे हम पहले ही बोले ना कि बिना किसी रुकावट, बिना किसी डर के कोई व्यक्ति कितना डिग्री तक अपने हाथ को मूव कर सकता है, अपने हाथ किसी भी ज्वाइंट का मूवमेंट करा सकता है, उसी को हम लोग रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। किसी का घट बढ़ भी सकता है, ठीक है। जो एबडक्शन, अब हम लोग समझेंगे शोल्डर का एबडक्शन। तो देखिए जो अब हम लोग समझते हैं कि शोल्डर का एबडक्शन कैसे होता है। एबडक्शन जब हमारे मिड लाइन से जो हमारा हाथ होता है, शोल्डर ज्वाइंट होता है वो दूर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एबडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? आप लोग पीटी करते होंगे ना अब प्राइवेट स्कूल में, ऐसे ऐसे क्या है, ये हमारा एबडक्शन है। कितना होता है? ये भी 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। देखिए आप, ये क्या है? एबडक्शन है। तो ये भी हमारा 0 से 180 डिग्री के बीच होता है एबडक्शन। देखिए एबडक्शन का मतलब होता है जब हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर जो है हमारे सेंटर ऑफ लाइन से जो है दूर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एबडक्शन। एडक्शन का मतलब हम लोग समझेंगे। एडक्शन, शोल्डर का एडक्शन कैसे होता है? एडक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज जब जुड़ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग बोल दिए एबडक्शन, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पे आके यहाँ पे जो सट रहा है हमारे पैर में, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडक्शन। देखिए जो दूर गया हमारे बॉडी से, उसको हम लोग बोलेंगे एबडक्शन। जो फिर सट गया आके हमारे बॉडी में, उसको हम लोग बोलेंगे एडक्शन। तो एडक्शन का रेंज होता है 0 से 45 डिग्री के बीच होता है, ठीक है। 45 डिग्री होता है। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे शोल्डर का इंटरनल रोटेशन क्या होता है। देखिए इंटरनल का मतलब होता है अंदर और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। तो देखिए मतलब होता है अंदर, शोल्डर ज्वाइंट हो गया। शोल्डर का देखिए इंटरनल जा रहा है 0 से 70 डिग्री, 90 डिग्री नहीं जा रहा है, देखिए टेढ़ा है, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है 0 से 70 डिग्री। तो 0 से 70 डिग्री के बीच जो होता है हमारा शोल्डर इंटरनल रोटेशन का जो होता है रेंज होता है। वही एक्सटर्नल का जो रेंज होता है 0 से 90 डिग्री होता है। देखिए 90 डिग्री लग रहा है कि नहीं आपको? 90 डिग्री देखिए ना, आप लोग समझ जाएंगे कि 90 डिग्री जो है हमारा एक्सटर्नल का रेंज होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो सकता है। और जो इंटरनल है उसका जो रेंज होता है 0 से लेकर 70 डिग्री के बीच होता है। अब हम लोग समझते हैं आगे। देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको यह मूवमेंट की है इंटरनल एक्सटर्नल, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यह लग रहा होगा कि सर ये तो एल्बो का मूवमेंट है। तो भाई एल्बो का मूवमेंट नहीं है, तुम ध्यान से देखो। ये देखिए यहाँ पे घूम रहा है, इसको हम बंद भी कर लेंगे, इसको हम एक ही भी कर देंगे ना,
तो मूवमेंट जो है यहाँ से हो रहा है, देखिए मूवमेंट यहाँ से हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर का इंटरनल एक्सटर्नल। अब हम लोग समझते हैं एल्बो ज्वाइंट। देखिए जो एल्बो ज्वाइंट है इसमें होता है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। देखिए जब ऐसे किया तो शोल्डर का है, अब हम लोग को एल्बो का कहना था, हम लोग एल्बो ज्वाइंट यहाँ पे है, तो एल्बो ज्वाइंट का जो फ्लेक्शन होता है ऐसे होता है। इसका जो रेंज होता है कितना होता है, 0 से लेकर 150 डिग्री में, 0 से लेकर 150 डिग्री के बीच में जो होता है एल्बो फ्लेक्शन का रेंज होता है। एक्सटेंशन, देखिए एल्बो जो होता है एक्सटेंशन का इसका रेंज ही नहीं होता है। ये देखिए एल्बो हो गया, अब इसका फ्लेक्शन हो गया 0 से लेके 150 डिग्री, लेकिन जो एक्सटेंशन का कोई रेंज ही नहीं होता। इसके बाद से जो हमारा नी है, हमारा एल्बो ज्वाइंट है, ये क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। अगर अगर कस के करिएगा, ऊंचा दीजिएगा तो उखड़ जाएगा ये, क्योंकि उसका रेंज ही नहीं है, भगवान ऐसा बनाए ही है हमको। रिस्ट ज्वाइंट, रिस्ट माने कलाई, कलाई कलाई का दिखा समझिए कि कौन कौन सा यहाँ पे होता है। ये हो गया हमारा फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो हमारा रिस्ट में जो होता है फ्लेक्शन वो होता है 0 से 180 डिग्री के बीच, और जो एक्सटेंशन होता है ऐसे वो होता है कि 0 से 70 डिग्री के बीच। अब हम लोग समझेंगे रेडियल डेविएशन, अल्ना डेविएशन। देखिए इसको बोलते हैं रेडियल, इसको बोलते हैं अल्ना डेविएशन, इसको बोलते हैं रेडियल डेविएशन, इसको बोलते हैं रेडियल डेविएशन, इसको बोलते हैं रेडियल डेविएशन, इसको बोलते हैं अल्ना डेविएशन। तो जो रेडियल डेविएशन का मतलब होता है कि हमारा जो रिस्ट है वो रेडियल की तरफ जाता है, रेडियल बोन की तरफ। और जो हमारा अल्नर है, अल्ना है, अल्नर डेविएशन में जो हमारा बोन, हमारा रिस्ट होता है वो अल्ना की तरफ जाता है, इसलिए इसको अल्नर डेविएशन बोलते हैं, इसको रेडियल डेविएशन बोलते हैं। रेडियल डेविएशन का जो होता है रेंज 0 से 20 डिग्री के बीच, और अल्नर डेविएशन का जो रेंज होता है 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच होता है। अब हम लोग समझेंगे लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब का रेंज ऑफ मोशन। देखिए जो लोअर लिम्ब होता है वो चलने फिरने में सहायता करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखिए जो हिप होता है, देखिए हमारे अपर लिम्ब में शोल्डर और लोअर लिम्ब में हिप समान होता है। हमारे अपर लिम्ब में एल्बो, लोअर लिम्ब में नी समान होता है, एकदम पैरेलल। हमारे लोअर लिम्ब में हमारे अपर लिम्ब में रिस्ट और लोअर लिम्ब में एंकल ज्वाइंट बिल्कुल समान होता है, उसका रेंज भी समान होता है, उसका जो ज्वाइंट का मूवमेंट है वो भी समान होता है। भगवान ऐसे बनाए हैं, बस इतना फर्क है कि जो हमारा एल्बो का जो फ्लेक्शन होता है वो सामने की तरफ होता है, और जो नी का फ्लेक्शन होता है वो पीछे की तरफ होता है, बस यही एक फर्क है, बाकी सब सेम है। तो हिप का जो होता है हमारा रेंज फ्लेक्शन का वो होता है 0 से लेके 120 डिग्री के बीच। ये है हमारा हिप का फ्लेक्शन हो रहा है, देखिए 0 से लेके 120 डिग्री के बीच। जो हिप का एक्सटेंशन होता है वो होता है 0 से 30 डिग्री के बीच। ये देखिए ये हमारा हो रहा है हिप का एक्सटेंशन, जिसका रेंज है 0 से 30 डिग्री के बीच। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे एबडक्शन। देखिए एबडक्शन का जो रेंज होता है हिप में वो होता है 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच। ये हमारा हो रहा है हिप का एबडक्शन। अब देखिए अब हम लोग आगे समझेंगे एडक्शन। हिप का जो एडक्शन होता है वो होता है 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच, मान 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच जो होता है हमारा एडक्शन होता है हिप का। ये देखिए हिप का एडक्शन है। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। देखिए जो हमारा हिप ज्वाइंट है वो अंदर की ओर आता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो हमारा हिप ज्वाइंट है वो बाहर की ओर जाता है, और हमारा जो नी ज्वाइंट है वो अंदर की ओर आता है। इसका जो रेंज होता है एक्सटर्नल रोटेशन का 0 से लेकर 45 डिग्री, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम करेगा। देखिए अब हम लोग समझेंगे नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट जो है हमारे पूरे बॉडी का बहुत लार्जेस्ट ज्वाइंट है, बहुत लार्जेस्ट ज्वाइंट। तो देखिए जो नी का फ्लेक्शन होता है 0 से लेकर 135 डिग्री के बीच होता है, 135 डिग्री के बीच होता है इसका रेंज। और जो इसका एक्सटेंशन का रेंज होता है वो 0 डिग्री होता है। इसमें एक्सटेंशन का कोई रेंज ही नहीं होता है, इतना एक्सटेंशन में कोई रेंज ही नहीं होता है। इस एल्बो में कोई रेंज नहीं होता है, उसे ये एक्सटेंशन में कोई रेंज नहीं होता है।
एंकल का देखिए, एंकल ये है डोर्सी फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन इसको हम लोग डोर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं। इसका रेंज होता है 0 से लेकर 21 डिग्री के बीच। ये हमारा है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 50 डिग्री के बीच।